ठीक है घनेंद्र भारद्वाज, यहाँ पर तो महिला वोटर्स की अहमियत सब समझ रहे हैं। दिल्ली में भी आपने मुफ्त यात्रा, तमाम रियायतें दी। 2020 में आपने किस तरह से दिल्ली को जीता और लगातार दिल्ली की महिला भी आपके साथ किस तरह से चल रही है, लेकिन इन 5 राज्यों में क्या मूड नजर आ रहा है? देखिए जीनत जी, जब ब्रिजभूषण जनता पार्टी के लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि ये वो पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं का तिरस्कार करा, हमेशा महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास करा है। हमने देखा कि किस तरीके से महिला पहलवान जंतर मंतर में बैठ रही 3-4 महीने तक, और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोगों का बचाव कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि महिला पहलवान गलत है, साक्षी मलिक गलत है, सब उन महिला पहलवानों के चरित्र हरण कर रहे थे, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी की नेता, कोई महिला नेता भी वहां पे उससे सहानुभूति करने नहीं गई। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आज तक आरएसएस के अंदर महिलाओं को मौका नहीं मिला। आरएसएस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के खिलाफ है, जो आरएसएस ये कहती है कि महिलाओं को सिर्फ घर की सिर्फ किचन में रहना चाहिए, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है आगे निकलने का। ये आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस का कोर एजेंडा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, आज इन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया देश की महिलाओं को। कहते जी आरक्षण लेके आएंगे, लेकिन आरक्षण लागू कब होगा? 2040 में। आप महिलाओं को, आप देश की महिलाओं को आज भी सिर्फ और सिर्फ वोटर समझ रहे हो, सोच रहे हो कि देश की महिलाओं को आप बहका देंगे। आप महिला उत्थान की बात कर रहे हो। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, मैं गर्व से कह रहा हूं कि देश में सबसे पहली बार किसी सरकार ने अगर महिलाओं की सुध ली तो दिल्ली की सरकार थी। हमने महिलाओं की यात्रा फ्री करी, पूरे देश में कहीं यात्रा फ्री नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल मॉडल को कॉपी कर रहे हैं जगह जगह। ये अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। हमने जब महिलाओं की यात्रा फ्री करी तो महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट जो रेट था उसमें बढ़ोतरी। उसके बाद हमने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करी। हमने दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी चीजें फ्री करके हर महिला को, हर गृहिणी को 7 से 8 हजार। लेकिन इन राज्यों में ये मॉडल नहीं चल पा रहा है ना घनेंद्र जी आपका? दिल्ली में चल गया, पंजाब में चल गया, लेकिन यहाँ इन राज्यों में, ये हिंदी बेल्ट की जो ये 3 राज्य खास तौर से, यहाँ क्यों नहीं चल पा रहा? देखिए मैं कह रहा हूं कि नतीजे आने दीजिए। और ये मॉडल हमारा है। हमने कहा था कि महिलाओं के खाते में 1500 रुपए देंगे, हमने कहा था महिलाओं की यात्रा फ्री करेंगे, हमने कहा था कि हर घर के अंदर महिलाओं के सम्मान के लिए हम बिजली, पानी जैसी चीजें फ्री करेंगे, ताकि वो महिला, वो गृहिणी अगर 7 से 8 हजार रुपए दिल्ली में उसकी बचत होती है तो वो अपने घर में लगाती है, अपने बच्चों के ऊपर लगाती है। और मैं फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वालों को कि इनका जो महिलाओं के प्रति जो दिखावा है, जो ढोंग है, वो देश की महिला समझती है। 70-75 साल में सुलझ जाते ना मुद्दे। 70-75 साल में कांग्रेस की भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। किसने रोका था इनको महिलाओं की यात्रा फ्री करने के लिए? अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कब राजनीति में आएंगे, कब वो महिलाओं के लिए काम करेंगे और ये उनके मॉडल को कॉपी करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल मॉडल ही तो कॉपी करी है। कांग्रेस ने केजरीवाल मॉडल पे चुनाव लड़ा कर्नाटक का, केजरीवाल मॉडल पे चुनाव लड़ा हिमाचल का, और कांग्रेस के पक्ष में नतीजे गए। आज भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि केजरीवाल मॉडल को कॉपी करो। जब देश में तो नीरज, केजरीवाल मॉडल आपको लगता है फायदा पहुंचा रहा है क्या? हिमाचल, कर्नाटक उसी मॉडल पर जीता है क्या? पूजा जी, मैं कह रहा हूँ कि जब असली केजरीवाल मॉडल है तो इन नकली लोगों की थोड़ी, नकली मॉडल थोड़ी चलेगा। जब असली मॉडल देश के लोगों के सामने, राजस्थान के सामने, मध्य प्रदेश के सामने, छत्तीसगढ़ के सामने, तो नकली मॉडल की तरफ क्यों जाएंगे? नकली लोगों की तरफ क्यों जाएंगे? असली मॉडल लड़ रहे हैं वहां पे चुनाव, देखना आप नतीजे। बढ़िया जवाब दीजिए नीरज, आपने भी तो नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सीधे तौर पर 40% आपने आरक्षण की भी बात कही, दिया भी था, उसके बाद भी नतीजे देखे सभी ने। पूजा जी, मैं घनेंद्र भाई, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, इनकी बात मान लेता कि केजरीवाल मॉडल की वजह से कांग्रेस जीती, तो हिमाचल में तो केजरीवाल खुद चुनाव लड़ने आए थे और वहां से शायद डब्बा गोल करा के गए, सब सीटों पे जमानत जब्त हो गई। तो केजरीवाल का मॉडल अगर कांग्रेस के पास चल गया तो कांग्रेस के इनके पास खुद क्यों नहीं चल पाया? ये तो खुद को ओरिजिनल बता रहे हैं ना। छोड़िए, इस बहस में नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, राखी जी ने सोनिया जी के बारे में एक टिप्पणी की, मैं इनको बता देता हूं। वो 2004 में जो आप लोग इंडिया शाइनिंग का नारा देकर घूम रहे थे और आप लोगों को लग रहा था कि देश के अंदर सब कुछ हरा हरा है, जैसा अभी आपको लग रहा है, वो अकेली सोनिया गांधी थी। पूरे देश के अंदर आप लोगों के शिगुफे की हवा निकाली और आप लोगों से पूछ लिया कि आम आदमी को क्या मिला। वो जो कॉर्पोरेट की सरकार आप 2004 में चलाया करते थे, वो जो अब आप दोबारा चलाने लगे हैं, तो सोनिया जी ने ही शिगुफा उतार दिया। और ये जो राजनीतिक विश्लेषक आपने बिठाए हैं
ये मेरे को लगता है कि शायद भाजपा के प्रवक्ता बनने की कोशिश करते हैं, तो इनसे जवाब ले लीजिएगा कि वो जो उज्ज्वला स्कीम जिसके बारे में बात कर रहे थे, आप ही लोगों की रिपोर्ट है कि 75% सिलेंडर्स को दोबारा भरवाया ही नहीं गया, और क्योंकि चुनाव आ गया है तो फिर कुछ दाम कम कर दिए, लोग फिर नहीं भरवा रहे, क्योंकि आप लोगों के साथ तो समस्या सिर्फ ये है कि आपने महिलाओं को एक वोट बैंक समझ लिया। और मेरी बहन राखी जी से मैं बार बार पूछता रहा कि वो बिल्किस बानो के जो दरिंदे थे उनको मालाओं से जब भाजपा के नेताओं ने स्वागत किया तो उसके ऊपर क्यों नहीं बोले? बोल दीजिए मेरे भाई। और ये भाजपा के घोषित प्रवक्ता मिजोरम की बात कर रहे थे, तो देश को याद है कि 1986 का वो जो मिजो पीस अकॉर्ड, देखिए अभी मेरे बड़े भाई हैं मिश्रा जी, और बहुत ही ज्यादा मित्रता भी है मेरी, लेकिन ये शब्दों को गोल करने की इनके अंदर बहुत अच्छी कला है। जब मैं खाचियावास जी पे आता हूं तो इनके मुंह में दही जम जाता है। जब मैं पूछता हूं कि राजस्थान विधानसभा में 88 लगाते हुए इनके मंत्री जो कहते हैं कि ये प्रदेश बलात्कारियों का प्रदेश इसलिए होगा क्योंकि पुरुषों का प्रदेश है ये, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। और साथ ही साथ जब राजस्थान जैसे प्रदेश में जो एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अपराध में नंबर 1 है, वहां महिलाओं को जला दिया जाता है बांध कर जिंदा, तब मेरे मित्र के मुंह में दही जम जाता है। चलिए, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है वो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, मेरे को वो एक लाइन याद आ रही है, बाप ना माने मेंढकी और बेटा तीरंदाज। अभी शरद चौहान आपके नरेला के विधायक है ना, अभी अरेस्ट हुए हैं, बेल कैंसिल हुई है, किस कारण हुई है जरा बता दीजिएगा मेरे मित्र, पूरा देश जानना चाहता है। आप ही के कार्यकर्ता थी ना सोनी मिश्रा, जिसके बलात्कार और यौन शोषण के अपराध में उसके बाद आत्महत्या उसने की, अरविंद केजरीवाल खुला पत्र लिखने के बाद भी तब भी कोई काम नहीं हुआ था, इसलिए आज वो जेल में है। और आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप मुझे बता दीजिए आपके मंत्रिमंडल में 33% आरक्षण है क्या? अगर अरविंद केजरीवाल जी इतना ही महिलाओं का समर्थन करते हैं तो कितनी महिलाओं को उन्होंने मंत्री बना दिया? आप जरा नाम बता दीजिए यहाँ पर। ये सवाल तो आपके आंकड़े जो है ना मत दीजिए आप। सेंट्रल में पूछूं तो आप बता दीजिए, आपने क्या 33% आरक्षण दिया? नहीं, तो सेंट्रल में सबसे नहीं पूजा जी, सबसे ज्यादा मंत्री किसी सरकार में यदि महिला है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में है। जवाब दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जवाब दीजिए राखी जी। ज्यादा पूजा जी, अगर कोई मंत्री बनाया है महिलाओं को तो भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। 14% महिलाएं अब हमारे देश के अंदर, और वो भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाल रही है, वो इंपॉर्टेंट है, जिससे वित्त हो, फाइनेंस हो, जिस तरह से रक्षा हो, फॉरेन डिपार्टमेंट हो, इस तरह के डिपार्टमेंट जो है वो हमारी महिला जो नेता हैं उन लोगों ने संभाला है। अगर बात करें मॉडल की, आप पार्टी के मॉडल की पूजा जी, तो भ्रष्टाचार का मॉडल है, कट्टर भ्रष्टाचार। इनकी ज्यादातर लोग बाहर जो है वो है नहीं, क्योंकि जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। और इन्होंने जिस तरह से बात करी कि मंत्री की बात करी, वो महिला मंत्री तब बनी जब एक जेल चला गया, उसके बाद में इन्होंने एक महिला मंत्री बनाई है। तो आप पार्टी अपना मॉडल जो है वो खुद में फेल है, बाकी जगह हम अप्लाई कर नहीं पाए, इसलिए फ्री की राजनीति से बेहतर है कि मैं रुक करना चाह रही हूँ। मीना, आरोप प्रत्यारोप तमाम आपने सब सुन लिया, यानी ये माने कि जिसके साथ ये होगी आधी आबादी उसी की 23 में होगी दिवाली? पूजा देखिए, पूरे डिस्कशन का कोर्स बदला जा रहा है। आपने क्या किया, बीजेपी वाले बोलते हैं कि आपके धारीवाल मंत्री ने विधानसभा में इस तरह का बयान दिया, लेकिन वो 1000 बार इस बात को बोल सकते हैं, बार बार बोल के कांग्रेस का चरित्र याद दिला सकते हैं, लेकिन विधानसभा में उस मंत्री को अपने पद से हटाया जाए, इसके लिए एक बार भी आंदोलन यहाँ पर हमने नहीं देखा। बिल्कुल, देखिए मीना, ये